हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रतिशत की कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न करेंगे। दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न अच्छे से समझेंगे। और यहाँ प्रतिशत का पार्ट 4 है। जो लोग भी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, पहले उसे देख के उसके बाद पार्ट 4 देखें और अच्छे से समझ में आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर के हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हाँ दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं। व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी। कितनी बढ़ी? 10%। कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ जाती है, पुनः फिर 20% बढ़ जाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति ए की आय कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। चलिए लगाते हैं। इसका एक फार्मूला है जो मैं लिखता हूँ, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। वो बहुत ही आसान सा फार्मूला है। ओके, देखिए फार्मूला देखते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसके बीच में इंटू रहता है, यानी कि गुणा बट्टा 100। बहुत ही छोटा सा है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, व्यक्ति ए की आय 10% है, तो हम लोग यहाँ 10 लिखते हैं। प्लस कितनी बड़ी है? 20%, तो यहाँ 20 प्लस x बराबर 10 गुणे 20 बटा दोनों के बराबर 100। तो इसमें से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। फिर बराबर लगा के इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 30 आएगा। इस एक में 2 का गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 प्लस में 2 बराबर 32%। यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग लगाते हैं। ओके, फिर से मैं समझा देता हूँ। व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसमें पूछा क्या है? व्यक्ति ए की जो आय है वो 10% है, बढ़ी है, कुछ दिनों के बाद फिर से 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ा। तो सेम x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ये फार्मूला है। इसी के बेस पे हम लोग लगाते हैं। तो x बराबर 10% प्लस कितना बढ़ा? 20%, तो y बराबर 20% प्लस इसको हम लोग गुणा करेंगे 10 गुणे 20 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ओके, इसको जोड़े हैं तो 30 आया है, और एक का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। इन दोनों जोड़ने पर 32 आएगा। 32 ही आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्यक्ति बी की आय में 10% की कमी हुई। देखिए दोस्तों, इसमें कमी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कमी। व्यक्ति ए की आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई। इस प्रकार व्यक्ति बी की आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखिए दोस्तों, उस क्वेश्चन में बढ़ी मतलब कि अधिक पूछा, इसमें कमी पूछ रहा है, यानी कि ये क्या पूछा? वृद्धि और कमी। उसमें वृद्धि पूछा, इसमें कमी पूछा। सेम ही फार्मूला रहेगा, बस लगाने का ट्रिक ही थोड़ा सा अलग होगा। चलिए देखते हैं इसको भी। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ये हमारा फार्मूला है। इसके बेस पे हम लोग लगाएंगे। देखिए, बी की आय में 10% की कमी होती है। कितना? -10% की कमी होती है। कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की फिर कमी होती है, तो -20% की फिर कमी हुई, प्लस 10 गुणे 20 बटा 100। क्योंकि x इंटू वाई है, तो हमारा x बराबर 10 आया और y का -20 आया। तो x गुणे 10 गुणे 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बराबर लगाना है। बराबर लगा के देखिए, माइनस है तो माइनस 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 प्लस, तो 30 हुआ। प्लस लगा करके एक में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी अंक होती है उसमें से हम लोग माइनस करते हैं, यानी 30 में से 2 जाए बराबर में तो 28 आएगा। सॉरी 28। जो बड़ी संख्या होती है उसका जो लगा रहता है क्वेश्चन, वही हम लोग लगाते हैं। यानी कि माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दिए,
आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों एक बार और समझा दे रहा हूँ इसे अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, व्यक्ति बी की आय में 10% की कमी हुई। क्या हुई? कमी हुई। तो देखिए हम लोग कमी -10, कितनी कमी हुई थी? 10, -10 लिख दिए। फिर बोला है कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई। ओके, 10% की कमी, 20% की कमी, हाँ, -20% की कमी हुई थी तो -20 प्लस जो एक्स वाई है यहाँ इंटू कर दिया उसका, तो एक्स का जो निकाले हम लोग 10 है और वाई का जो है 20 है। 10 पूरे 20 बटा 100, 100 जो है 0.00 जो है ये परसेंटेज है, प्रतिशत का मान है, जैसे कि प्रतिशत है इसका मान यही होता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1 का भाग करेंगे तो सेम ही होगा। 1 में 1 का 2 का गुणा करेंगे, 1 में 2 का, तो हमारा क्या आएगा? 2 1 2, 2 ही आएगा, 2 लिख दिए। इसको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो देखिए हमारा 30 आएगा, -30 प्लस 2। हम लोग छोटी संख्या में बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस ही रहेगा। 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 माइनस में आया, यही हमारा राइट आंसर है। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।